नमस्कार दोस्तों, एक छोटा सा सवाल है आपसे। अगर मैं कहूँ कि माँ दुर्गा की मूर्ति में रेड लाइट एरिया की मिट्टी मिलाई जाती है तो आप मानेंगे? हाँ, थोड़ा शॉकिंग है, पर रुक जाइए, क्योंकि आज जो आप देखने वाले हैं वो सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं बल्कि ऐसा सच है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मैं आज आपको लेके चल रही हूँ कोलकाता के कुमार टोली में, जहाँ सिर्फ मिट्टी से मूर्ति नहीं, माँ का रूप तैयार होता है, माँ बनाई जाती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में जो बात आप समझेंगे वो शायद आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगा। इस वक्त हम मौजूद हैं कोलकाता के फेमस कुमार टोली में, और यहाँ का माहौल सच में बिल्कुल अलग है। छोटी छोटी गलियाँ, हर तरफ मिट्टी की खुशबू और अधूरी मूर्तियाँ जो धीरे धीरे अपना रूप ले रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हर मूर्ति एक अलग कहानी सुना रही है। यहाँ के कलाकार सिर्फ मूर्ति नहीं बनाते, वो माँ दुर्गा को रूप देते हैं, वो माँ दुर्गा बनाते हैं। अब बात करते हैं उस परंपरा की जो कुमार टोली को और भी खास बनाती है। माँ दुर्गा की मूर्ति में एक स्पेशल मिट्टी मिलाई जाती है जिसे कहते हैं निशिदाहो मिट्टी। निशिदाहो का मतलब होता है जो समाज के हिसाब से मना या अलग माना जाता है। यह मिट्टी कोलकाता के रेड लाइट एरिया जैसे सोनागाछी के बाहर से ली जाती है। इसके पीछे गहरी सोच है। माना जाता है कि जो लोग वहाँ जाते हैं वो अपनी अच्छाई, अपना पुण्य रेड लाइट एरिया के दरवाजे पर ही छोड़ देते हैं, और वही मिट्टी पवित्र मानी जाती है। इस परंपरा का मैसेज बहुत सीधा है। माँ दुर्गा के सामने कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, कोई अशुद्ध नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है, सब बराबर है। अब बात करते हैं मूर्ति बनाने के प्रोसेस की। सबसे पहले बांस का एक ढांचा तैयार किया जाता है। इसके बाद उस पर पुआल या सूखी घास लगाई जाती है, और फिर धीरे धीरे मिट्टी की परतें चढ़ाई जाती हैं, सुखाई जाती हैं और फिर लगाई जाती हैं। हर लेयर को सूखने के लिए समय दिया जाता है, क्योंकि यह काम सिर्फ कला नहीं, धैर्य का भी है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है माँ का चेहरा। यहाँ एक छोटी सी गलती और पूरी मूर्ति का भाव बदल सकता है। फिर आता है वो पवित्र पल, चौकोदान। माना जाता है जब माँ को आंखें दी जाती हैं, माना जाता है कि इसी पल माँ मूर्ति में विराजमान हो जाती हैं। यह सब मुमकिन होता है यहाँ के कलाकारों की वजह से। हम बात कर रहे हैं यहाँ के कलाकार जो कुमार टोली में सालों सालों से काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि वो मूर्ति नहीं बनाते, माँ को घर लाते हैं। उनके हाथों में सालों की मेहनत और अनुभव है। ज़िंदगी में कठिनाइयाँ तो आती हैं, कभी पैसे की दिक्कत, कभी ऑर्डर्स की, कभी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स, लेकिन फिर भी उनकी भक्ति कभी कम नहीं होती। उनके लिए यह सिर्फ काम नहीं, एक पूजा है कि मेहनत के बाद माँ अपने पूरे रूप में तैयार होती हैं। दुर्गा पूजा के दौरान पूरा कोलकाता रोशनी और उत्सव के माहौल में डूब जाता है। डेक की आवाज़ें, लोगों की भीड़ और हर तरफ एक ही जयकारा, बोलो दुर्गा माँ की जय। लेकिन हर उत्सव का एक अंतिम पल भी होता है। विसर्जन के समय माँ को अलविदा कहा जाता है। बहुत ही भावुक पल होता है वो हम सबों के लिए, और वो वापस मिट्टी में विलीन हो जाती हैं। यह पल हमें याद दिलाता है कि सब कुछ इसी मिट्टी से आया है और इसी मिट्टी में लौट जाएगा। और तो अगली बार जब आप माँ दुर्गा की मूर्ति देखें तो सिर्फ उनका रूप ही नहीं बल्कि उस मिट्टी के अर्थ को भी समझने की कोशिश करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया
लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय माँ दुर्गे।